नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जीवन में साहित्य का स्थान गद्य का सारांश जानेंगे। साहित्य का आधार जीवन है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में ही पड़ा रहता है। किसी को रत्न द्रव्य से मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, लंबे चौड़े भवन में, ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊपर है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। साहित्य तो हर एक रस में सुंदर खोजता है। राजा के महल में, रंक की झोपड़ी में, पहाड़ के शिकार पर, गंदे नालों के अंदर, उषा की लाली में, सावन भादों की अंधेरी रात में। सत्य से आत्मा का संबंध तीन प्रकार का है। एक जिज्ञासा का संबंध है, दूसरा प्रयोजन का संबंध है, दर्शन, और तीसरा आनंद का। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है वह साहित्य हो जाता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान का और उपदेश असफल होता है वहाँ साहित्य बाजी ले जाता है। हम उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों को साहित्य की सहायता लेने देखते हैं। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उनके भावों में व्यापकता हो, उसे विश्व की आत्म से ऐसी हारमोनी प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक वाणी को अपने ही भाव मालूम हो। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते रहते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव हृदय में तब्दीलियां नहीं होती। हम जो कुछ है साहित्य के ही बनाए हैं। आत्मा की प्रतिध्वनि है साहित्य। भाषा भी साहित्य का एक अंग है, पर साहित्य विध्वंस नहीं करता, निर्माण करता है। हम में जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहा है, जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुकदमे का फैसला करने से कहीं ऊंचा है। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हम में सच्चे साहित्य से भी उत्पन्न हो सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी। यही आकांक्षा के साथ लेकर गद्य की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।